ये कहीं ना कहीं आपका अगर व्यवहार अच्छा है, आपकी बोलचाल की भाषा अच्छी है, आपकी वाणी में नम्रता है, आप झुककर चलना सीखते हो, तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी है। आपकी नम्रता नहीं है तो सब आपके विपरीत है। होगा करोड़ों का धन आपके पास में, होगा वैभव आपके पास में, जमीन जायदाद बंगला गाड़ी दुकान सब कुछ आपके पास में होगा, पर यदि आपका व्यवहार नहीं है, आपकी वाणी में प्रेम नहीं है, आप झुकना नहीं जानते, नम्रता नहीं जानते, तो आपका जीवन बेकार है। एक गरीब व्यक्ति मरता है, 100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एक बहुत पैसे वाला मरता है, अगर उसका व्यवहार नहीं होता तो 4 लोग भी इकट्ठे नहीं होते हैं। उसके व्यवहार से, उसके प्रेम से, उसकी वात्सल्यता से, उसकी करुणाता से आपको प्राप्ति हो सकती है। आचार विचार, आपकी सोच अच्छी होना चाहिए। काला कलर का चश्मा लगाओगे सब काले दिखेंगे, नीले कलर का लगाओगे सब नीले दिखेंगे, पीले कलर का चश्मा लगाओगे सब पीले दिखेंगे, सफेद कलर का लगाओगे सब सफेद दिखेंगे। आपका चश्मा जिस कलर का होगा, आपकी दृष्टि कैसी है, आपका विचार कैसा है। चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, पापी को पापी, कपटी को कपटी नजर आता है, भजन करने वाले को भजन करने वाला नजर आता है, और धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है। आपकी सोच, आपका विचार, आपकी दृष्टि श्रेष्ठ होना चाहिए। चेहरे का कलर बदले ना बदले, पर अपना कर्म बदलना चाहिए, तो जिंदगी सार्थक है। अब हम चेहरा बदलने में लगे हुए हैं, हम रोज प्रयास करते हैं, मैं कैसे अच्छी लगूंगी, मैं कैसे अच्छी लगूंगी, मैं कौन से कलर के कपड़े पहनूं कि मैं अच्छी दिखूं। कभी विचार करना कि मैं कौन सा भजन करूं कि भगवान को अच्छी लगूं, वो भजन कौन सा होना चाहिए। एक साड़ी अच्छी नहीं लगती तो तुम उसको उतार दूसरी पहन लेते हो, वो भी अगर गड़बड़ दिख रही है तो तुम तीसरी पहन लेते हो। जरा विचार करिएगा, जब हमारा वस्त्र हमको अच्छा नहीं लगता तो हम बदल लेते हैं, तो अपना व्यवहार किसी को अगर अच्छा नहीं लग रहा तो अपने आप में हमें व्यवहार को बदलना चाहिए। हम अपने व्यवहार को नहीं बदल रहे, हमारा वही अकड़, हमारी वही आसक्ति, वही काम, वही लोभ, वही तृष्णा, वही निंदा, वही व्यर्थ का काम, तो हम परमात्मा को नहीं पा सकते। जो वात्सल्यता से परमात्मा को पाने का प्रयास करता है, भगवान वात्सल्यता से देता भी है। वात्सल्यता से। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। आपका व्यवहार, आपका विचार, आपका सत्कार, आप किसी का सत्कार कैसे कर रहे हो। आपके घर में कोई आता है, केवल घर का बुजुर्ग उठकर उसको पानी पिलाता है। घर में 3 बहू, 4 बहू, 2 बहू, सब अपने अपने कमरे में, अकेली बुजुर्ग मां उठी है, अकेला बुजुर्ग उठा है और उठकर पानी पिला रहा है। व्यवहार मालूम पड़ता है, घर का सत्कार मालूम पड़ता है कि आपका सत्कार कैसा है। विदुर जी के यहां भगवान कृष्ण गए तो विदुर जी नहीं थे, उनके घर में विदुरानी थी। नया पलंग विदुरानी ने विदुर जी से कहकर बनवाया था। आजकल तो ये लकड़ी के पलंग बनते हैं, पहले के समय का जो पलंग होता था, आसपास में लकड़ी लगी होती थी, बीच में रस्सी लगी होती थी, निवाड़ पट्टा बंधा होता था। क्या बोलते हैं इधर, खटिया। हाँ ठीक है, ये वही खटिया है ना, खड़ी कर दी जो, हाँ ठीक है, तो उसको लोग खटिया कहते हैं। वो पलंग विदुर जी से कहकर विदुरानी ने बनवाया। विदुर जी से कहा एक पलंग बनवा दो बड़ा सुंदर, भगवान आएंगे तो मैं उनको बिठाऊंगी। विदुर जी ने नया पलंग बनवाकर, जहां पुराना पलंग था जिसकी रस्सी को उंदरा ने, चूहा ने 4 जगह से कतर दिया था, उस पलंग के पास में नया पलंग रखा है। विदुर जी नहीं है और घर भगवान आ गए। विदुरायन ने जो भगवान को देखा, सुध भूल गई, आज हरि आए विदुर घर पावना, सुध भूल। और क्या सुध भूली विदुरायन, भगवान से कह रही आइए पधारो आओ, और भगवान अंदर आए। विदुरायन कह रही मैं तुम्हारे लिए पलंग बिछाती हूं, नया बनवाया। और जो नया पलंग था विदुरायन उसको उठाई भी नहीं। जो पुराना पलंग था जिसकी रस्सी को 4 जगह से ऊंदरा ने, चूहे ने कतर दिया था, विदुरायन ने वो पलंग बिछा दिया और भगवान से बोली बैठिए आपके लिए नया बनवाया है। भगवान ने जो पलंग की दशा देखी तो भगवान ने सोचा नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा। अगर नया ऐसा है तो फिर पुराना कैसा होगा।
बैठिए। अब जो चार लकड़ी नहीं होती है पलंग में, चारों तरफ जो लकड़ी लगी होती है, चारों तरफ जो लकड़ी लगी होती है, उस पलंग की लकड़ी पर भगवान धीरे से कोने पर बैठे, अंदर नहीं बैठे, क्योंकि रस्सी टूट रही थी। विदुरायन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके लिए नया बनवाया और आप ऐसे बैठोगे, अंदर खसको। भगवान विदुरायन से बोले, नहीं खसकूंगा, अगर मैं खसक गया तो पूरा ही खसक गया। नहीं, विदुरायन बोली ऐसा नहीं चलेगा, थोड़ा सा अंदर खसको प्लीज। हाथ जोड़कर बार बार निवेदन करें, थोड़ा तो खसकना पड़ेगा। और भगवान अब विदुरायन के भाव को जान, अब भाव तो भाव होता है ना, बिना भाव के कोई चीज भाती थोड़ी ना। एक जमाई था, उस जमाई को बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती थी। अब उसको बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती थी और ससुराल गया, और ससुराल में गया तो ससुराल में पहली बार गया और सास ने बैंगन की सब्जी बनाई और सारी सब्जी, मिठाई, रसगुल्ला सब थाली में रखा। और जमाई को लगा सामने बैंगन की सब्जी है, मुझे बहुत बुरी लगती है, एक काम करता हूं, सबसे पहले इसी को खाकर फिर दूसरी चीज खाऊंगा, जो अच्छी नहीं लगे पहले उसे निपटा लो। पर हमने इस कथा के बाद में ये विचार कर लिया कि जो अच्छी नहीं लगे उसके बाद में खाओ, जो अच्छी लगे वो पहले खाओ। इसने कहा अच्छी नहीं लगती, पहले ये खा जाता हूं। एक रोटी का टुकड़ा लेके पूरी बैंगन की सब्जी खा गया। इतने में साली ने अंदर जाकर बताया, मम्मी जीजा जी को बैंगन की सब्जी इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी है कि उन्हें कुछ भी ना तो गुलाब जामुन खाई, ना समोसा खाया, ना कचौड़ी खाई, केवल बैंगन की सब्जी खाई। इतने में माँ ने कहा, बेटी जाओ एक कटोरी और दिया। अब वो एक कटोरी बैंगन की सब्जी फिर ले गए। जीजा जी जीजा जी जीजा जी, जीजा जी बोले नीची है, नीची है, नहीं तुम्हें मेरे हाथ की तो लेना ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जीजा जी बोले मैं कोई दूसरा आइटम ले लूंगा, नहीं तुम्हें तो लेना ही पड़ेगा। और वो कटोरी फिर धर गई। अब जीजा जी को लगा फिर सब्जी आ गई बैंगन की, इसको नफरत थी बैंगन की सब्जी से। अब इसने कब साली देखे गई, इसने फिर रोटी का टुकड़ा लिया, फिर खा गया। इसने कब गुलाब जामुन बाद में खा लूंगा, पहले ये। इतने में ससुर जी आए, उन्होंने देखा जमाई कितना सीधा साधा, कितना बढ़िया, ना गुलाब जामुन खाए, ना समोसा खाए, बैंगन की सब्जी खाए। ससुर अंदर गए, अपनी पत्नी से कहा, जरा एक कटोरी सब्जी देना, एक कटोरी। ससुर जी, बेटा बहुत लोगों को देखा, सबको अच्छा अच्छा सामान पसंद है, पर पहली बार हमारा इतना जोरदार जमाई मिला, जी को बैंगन की सब्जी थी भाई, खाना पड़ेगी। और वो कटोरी रख गया। अब ससुर के हाथ की नहीं खाए तो पत्नी प्राण खाए। उसने कहा सब बाद में खाऊंगा, पहले बैंगन की सब्जी। उसने ससुर के हाथ की खा गया। इतने में सास पूरी कढ़ाई लेके, ये बैंगन की सब्जी तुम्हें इतनी अच्छी। जमाई उसके बाद कभी नहीं आया। अब विदुरानी कह रही है कि बैठो अंदर खसको। भगवान बोले कि मैं अंदर खसका तो पूरे खसक जाऊंगा। विदुरानी बोली तुम्हारे लिए नया पलंग बनवाया, भगवान के नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा। फिर भी नहीं माने। जो भाव से, अगर जिमाए भाव से बुलाए, भाव प्रकट करे तो फिर तो मानना पड़े। अब होता है कभी कभी ऐसा क्रम। तुम्हारे आकोला के पास में मंगरूल पीर है। अब मंगरूल पीर में वह नारायणी बाई, बहुत पहले की बात, 10, 12, 15 साल और पहले की, लगभग 20, 22 साल पहले की बात है। उनने कराई कथा। अब उन्होंने पहली बार तो हमारा महाराष्ट्र आगमन हुआ था। हमको क्या मालूम था कि यहाँ मिर्ची का ठेसा भी चलता है। हमने तो आज तक मध्य प्रदेश में ये ठेसा फैसा देखा, बस सब्जी देखी थी। तो उन्होंने ऐसा मिर्ची को अच्छा पीस के उसको ऐसा बगार मगार लगा के ऐसे थाली में, जैसे पत्ता गोभी की सब्जी, बैंगन की सब्जी सब धरी थी, अचार उसी में वो रखा था। महाराष्ट्र का विशेष आइटम। अब हमारे मन में आया कि कितनी कंजूस है, इतनी सी सब्जी धरी। अब हमको क्या मालूम था कि इतनी गजब कर जाएगी। अब हम तो सोचे कि कंजूस है, इतनी सी धरी। अब हमने मन में सोचा कि वारी नारायणी भाई ने तेरे सब्जी इतनी सी धरी। अपन ने भी सोचा सब्जी अच्छी दिख रही, उनमें से थोड़ा सा तेल बहरिया था, मसाला जोरदार दिख रहा है, सब्जी अपना क्या जाए, इतने कम धरी है, नहीं तो खा जाए। एक रोटी का टुकड़ा लिया ने, निपटे ही के ना मुंडा में जो धरिया।
बस उस दिन के बाद समझ गए कि ये बहुत ठेस पहुंचाता है, और केवल यहां तक ठेस नहीं पहुंचाता, 3-4 दिन तक पहुंचाता। ये साधारण नहीं हो। अभी कल की बात है, वो चौरसिया जी के यहां से प्रसाद, महाप्रसाद तो ऊ में आ गया था, हम समझ गए थे, अलग ही रखना है वो, तो ध्यान रखना। तो ये प्रेम की भाषा है, एक आनंद की भाषा है, और बड़ी बड़ी आनंदता होती है इसमें। तो वहां भगवान से विदुरानी कह रही है, जरा खसको जरा। अब जो खसकने का कहा तो भगवान जो खसके, पूरी रस्सी टूट गई और भगवान उसके अंदर फंस गए, पांव उधर और भगवान इधर। और विदुरानी पूछ रही कैसा लग रहा है? भगवान कह रहा है ऐसा लग रहा है जैसे 100 किलो के कपास पे बैठा हूं। अब विदुरानी बोली, भूख लग रही होगी, तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूं, तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेकर आती हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूं खाने का। विदुरानी अब भगवान ने मन में सोचा, जब बिठाया ऐसा है तो खिलाएगी कैसा, उससे अंदाजा लग जाए, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूं। विदुरानी अंदर गई, केले लेकर आई। भगवान के मन में संतोष हो गया, कम से कम अच्छा हुआ केला ही लाई है, भाटा उठा लाती इसका क्या ठिकाना है, केला लाई। और भगवान के चरणों में बैठकर बड़े प्रेम से केला छीलती जाए, और भगवान से के मैं तुम्हारे लिए 2 दर्जन लेके आई थी, और तुम्हारे काका विदुर जी 2 दर्जन लाए, 4 दर्जन केले तुमको ही खाना है। भगवान कह रहे ला मेरे को दे दे, मैं खा लूंगा। नहीं, मैं छील के खिलाऊंगी। उनको क्या मालूम था कि पक्के में छिल के खिलाएगी। अब जो अंदर की गिरी थी वो नीचे फेंक दी और छिलका भगवान को दे दिया। भगवान ने पूछा ये क्या है? विदुरानी बोली केला। भगवान बोले जो नीचे पटका, तो क्या छिलका? भगवान बोले तुम्हारे यहाँ उल्टा खाते हैं? विदुरानी बोली केला तो ऐसे ही खाते हैं। भगवान को छिलके देती जाए, भगवान छिलके खाते जाए, सारे छिलके भगवान खाते जा रहे। तो भगवान ने विदुरानी से पूछ लिया, सब केले हम खा जाएंगे तो तुम क्या खाओगे? विदुरानी बोली जो नीचे पड़ा है वो हम खा जाएंगे। भगवान सोचे गजब, प्रेम जहां पर है, आपका सत्कार, आपका आचार विचार, और तीसरे नंबर पर है सत्कार कैसा है। कि दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंचे प्रेम सदाई। सबसे ऊंचा संबंध है प्रेम का, आचार विचार और सत्कार। सत्कार कैसा है आपका? धन से कोई सत्कार नहीं होता, वैभव से कोई सत्कार नहीं होता। एक गरीब व्यक्ति के घर में शादी में जाना और एक पैसे वालों के घर में शादी में जाना। पैसे वालों के शादी में दरवाजे पर खड़े होकर हाथ जोड़ लेंगे, जाइए अंदर खाइए, कोई पूछने नहीं आएगा तुमसे अंदर कि तुमने पानी पतासा खाया कि नहीं खाया, रोटी खाई कि नहीं खाई, सब्जी खाई कि नहीं खाई, जलेबी खाई कि नहीं खाई। अंदर पूरे ग्राउंड में कोई नहीं पूछेगा। जाओगे तो हाथ जोड़कर जाने का बोल देंगे। पर किसी गरीब के घर शादी में जाना, वो तुम्हारे लिए कुर्सी लगाएगा, सेठ जी आए हैं, बैठो साहब, मैं थाली लगा देता हूं, थाली लगा देगा, आओ साहब, खाओ साहब, बैठो साहब। गरीब के घर जाओगे, सत्कार क्या होता है वो गरीब बता सकता है। सत्कार क्या है? धन से कभी सत्कार नहीं होता, धन से कभी सत्कार नहीं होता। आप दिल से सत्कार करिए। और चौथे नंबर का है प्यार, प्रेम। आज के जमाने में भाई भाई में नहीं है, रिश्ते नाते कुटुंब कबीले सब धन के मोहताज हो गए। थोड़ा सा प्रेम बढ़ाने का प्रयास करिए। जितने गए, ना घर ले गए, ना जमीन ले गए, ना 25 लाख की गाड़ी ले गए। जितने गए कुछ भी लेके नहीं गए। तुम और हम भी ऐसे ही जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। अपना किया गया जो सत्कर्म है, आपने किसी को 1 बोतल पानी पिलाया है, आपने किसी को 1 अन्न का दाना खिलाया है, बस वो हमारे खाते में जाएगा, बाकी का सब छूट जाएगा। बड़ों का आदर करा, बुजुर्गों को नमन करा, प्रणाम करा, माता पिता का आदर करा, कभी ऊंची आवाज में शब्द नहीं बोले, सम्मानजनक शब्दों का विचार किया गया, तब समझ लो कि आपके साथ आपका पुण्य जा रहा है। गाली देने वाला गाली दे रहा है, अपशब्द करने वाला अपशब्द कर रहा है, ताने देने वाला ताना दे रहा है, जरा सा
किसी ने एक संबोधन में लोग कह देते, जरा सा किसी ने कह दिया कुत्ता, बस गाली में जैसे ही बोला कुत्ता, और कुत्ता बोलते से और तुमने चिल्लाना चालू कर दिया, चिल्लाना चालू कर दिया, तो उसमें उसकी गलती नहीं है जिसने कुत्ता कहा है, गलती तुम्हारी है कि तुम भौंके क्यों। मतलब तुमने प्रस्तुत कर दिया कि उसने जो बोला वो गलत नहीं बोला, उसने तो कहा ना कुत्ता, कह दिया ना। अब ये समझने वाली बात है कि उसने कहा, मुख उसका गंदा है, शब्द उसके गंदे हैं, वाणी उसकी गंदी है, अब शब्द उसके भीतर भरा हुआ है, तुम क्यों भोंके, तुम क्यों प्रस्तुति दे रहे हो, क्यों भोंक रहे हो। जब वो आड़ा टेढ़ा बोले तुम मौन रहकर भीतर की भीतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना, तो तुम्हारे अंदर जो भगवान होगा जवाब वो देगा। और उसके बोलने से तुमने भोंकना चालू कर दिया तो समझ लो कि फिर वो गलत नहीं बोल रहा, तुम हो, फिर वो गलत नहीं बोल रहा। तुमने अगर चिल्लाना चालू कर दिया, उसने बोला और तुमने अपशब्द बोलना चालू कर दिया, तुमने तुरंत बोलना चालू कर दिया, तो समझ लो कि फिर तुम वो गलत क्या बोला है, उसको समझो। उसने जैसे ही कुत्ता शब्द बोला, जैसी अपशब्द बोला, जैसी ताना दिया, जैसी गाली दी, जैसी आड़ा टेढ़ा बोला, तुम पलट के जवाब क्यों दो। लोग कहते हैं हमारी सास हमको अपशब्द कहती है, तो पलट के जवाब क्यों दे रही हो, मत दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अंदर से जपो। क्यों, जब वो आड़ा टेढ़ा बोलेगी तुम मंत्र का जाप करोगे, तुम्हारे अंदर शंकर जी आकर बैठ जाएंगे। गाली तुम्हें नहीं लगेगी, उसको लगेगी जो तुम्हारे अंदर है, तो जवाब भी वो देगा। तुम क्यों पलट कर जवाब देते हो, तुम क्यों देते हो। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप क्यों जवाब दो, उसके कर्म का जवाब वो देगा। प्रेम बढ़ाइए, हम प्रेम को छोड़ दिए। प्यार और प्रेम में अंतर है भाई, जरा ध्यान रखिएगा, गलत जगह मत पहुंच जाना, विचार करिएगा। प्यार और प्रेम में अंतर है। प्रेम में समर्पण होता है, किसी का खून खच्चर नहीं होता, और प्यार में हमेशा खून खच्चर ही होता है। प्रेम और प्यार में अंतर है। ये जरा सा फिल्म देख देख के लोग जो कर बैठते हैं कि, और फिल्म देखकर क्या सीखते हैं, बस ये कि वो उसको चाहे, वो उसको चाहे, वो उसको चाहे, और पूरी फिल्म का एंड कब होता है, जब दोनों की शादी हो जाए। आज तक फिल्म में जितने भी एंड हुए हैं फिल्म के, वो शादी पर एंड हुए हैं। शादी के बाद का बताओ ना, सही फिल्म तो चालू जब होती है। पर जितनी भी फिल्म बनी, हर एक फिल्म का एंड होगा तो दोनों की शादी से होगा। इसके बाद ओरिजिनल फिल्म चालू होती है, वो कौन दिखाएगा, वो कौन दिखाएगा। वो भी तो दिखाओ कि पति भेरू बन गया और पत्नी जगदम्बा कालरात्रि कुष्मांडा, और रोज दोनों का झगड़ा हो रहा है, और रोज घर में आरती हो रही, अंबे तू है जगदम्बे काली, जय हो आकोला वाली, रोज झगड़ा हो। बस फिल्म देखी हमने, फिल्म देखी तो सोचा मैं हीरो बन गया, ये हीरोइन बन गई, हम दोनों में स्नेह हो गया, प्रेम हो गया, प्यार हो गया। ना 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 ना, इसको कहते नहीं है कुछ भी। सही फिल्म का एंड, हर फिल्म का एंड केवल शादी पर हो जाता है। शादी के बाद हुआ क्या वो तो देखो। ये जितनी फिल्म देखकर शादी होती है ना, इनका एंड बड़ा बुरा होता है। जितनी फिल्म देखकर शादी होती है, जरा सा लड़के की ओर आसक्त हो गए, जरा सा देख लिया, आसक्ति बढ़ गई, प्रेम बढ़ गया, स्नेह बढ़ गया। मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें उच्च शिक्षा दी है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पढ़ाने में कमी नहीं रखी, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें शहर में भेजने में कमी नहीं रखी, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कपड़े पहनाने में कमी नहीं रखी, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे भाई को जितनी अच्छी शिक्षा नहीं दी उतनी अपनी बेटी को दी है। मेरा बेटियों से निवेदन है,
अपने माता पिता को कन्यादान का मौका देना, किसी आड़े टेढ़े के साथ मत चले जाना, किसी आड़े टेढ़े के साथ मत चले जाना। जरा सा बॉडी शॉडी देखी और उसके साथ चले गए, जरा सा गाड़ी उसने आकर भुर्र भुर्र करी, मालूम पड़े गाड़ी सुधरने आई थी, 50 रुपए का डीजल फ्री का डलवा के लिए आया और उसके साथ चले गए। जिंदगी भर रोगे, जिंदगी भर। एक बेटा एक कुल को तारता है और एक बेटी 2 कुल को तारती है, उसका जीवन प्रबल होना चाहिए। बेटी का जन्म, कोई हिमालय राज के यहां पूछे कि हिमालय राज बेटी के जन्म पर कितने प्रसन्न हुए थे, हिमालय राज बेटी के जन्म पर कितने खुश हुए थे, दक्ष प्रजापति बेटी के जन्म पर कितने खुश हुए थे। जिसके घर में बेटा जन्म लेता है वो 1 कुल को तारता है, पर बेटी 2 कुल को तार देती है। बेटा एक बार अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है, पर बेटी कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। वो बेटी होती है सर्वस्व जो निछावर कर दे। हमने तो इस व्यासपीठ से कई बार कहा है, आज फिर कहते हैं कि जिसके घर में बेटी है वो भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली है। उसके भाग्य को 100 बार गुणा करा जाए वो सौभाग्यशाली है, होना चाहिए। आज के जमाने में मालूम पड़ जाए कि बेटी है तो लोग बच्चा गिरवा देते हैं, भ्रूण हत्या करवा देते हैं, बेटी का जन्म नहीं होना, बेटी को पाल पोसना बड़ा मुश्किल। ना ना ना, बेटी है तो तुम्हारा जीवन है। हम तो यहां तक कहते हैं राजनीति में भी ध्यान रखना चाहिए, चुनाव लड़ने का टिकट उसी को देना चाहिए जिसके घर में बेटी हो। चुनाव लड़ने का टिकट भी उसके यहां देना चाहिए जिसके यहां बेटी हो। और निवेदन है, बेटी के मां बाप को निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी बेटी की शादी उसी घर में करना जिस घर में बेटी हो। और मेरे ब्राह्मण संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासकों से भी निवेदन है, आप भी भोजन उसी के यहां करो जिसके घर में बेटी हो, तो हम भोजन ग्रहण करें। क्योंकि बेटी भाग्य बना देती है, बेटी सौभाग्य बना देती है, बेटी बाप की किस्मत लिख देती है। वो तो कहीं भ्रम में ना पड़े बेटियां, मेरा निवेदन। यहां जितनी बेटियां बैठी हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, कितनी बेटी है जरा खड़ी तो हो जाओ बेटियां, हो जाओ खड़ी हो जाओ, जितनी भी लड़कियां सब खड़ी हो जाओ, जितनी बेटियां बैठी है हो जाओ। चारों पंडाल में, चारों पांचों पंडाल में जितनी लड़कियां बैठी हैं सब खड़ी हो जाओ। जिनकी शादी नहीं हुई सब खड़ी हो जाओ, छोटी बच्ची से बच्ची लेकर बड़ी से बड़े तक। आज शिव महापुराण से संकल्प लेकर जाना आप कि हम जहां हमारे माता पिता चाहेंगे वहां शादी करेंगे, किसी एरे गिरे नत्थू खेरे से नहीं करेंगे। किसी आड़े टेढ़े के साथ शादी नहीं करेंगे। हमारे माँ बाप की इज्जत को हम नहीं गिरने देंगे। जिस माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा करा, जिस माता पिता ने हमको पढ़ाया, जिस माँ की कोख में मैं 9 महीने रही हूं, जिस माँ ने मुझे गोदी में रखा, मालिश करी, कपड़े पहनाए, जानती नहीं थी, पढ़ाया, ट्यूशन, स्कूल, कोचिंग सब जगह भेजा, उनकी नाक नहीं कटने दूंगी। शादी मेरे माँ बाप के कहने पर चल करेंगे। दोनों हाथ उठाकर बेटियां एक बार हार बैठिए बेटा, प्रणाम आपको, दंडवत नमन करता हूं आपके चरणों का, आपकी वात्सल्यता, आपकी करुणता। संकल्प होना चाहिए हमारे जीवन। जहां बेटियां भटक जाती है तो दा केरल जैसी फिल्म बनाना पड़ जाती है। बेटियों को भटकने नहीं है, एक अपने जीवन को सार्थक करना है, हम अपने जीवन को धन्य बनाना। आप एक माता पिता का गौरव हो, आप एक माता पिता का जीवन हो। बहुत अरमान रखकर वो पढ़ने भेजता है आपको, आप उसके अरमान को डूबने मत देना, डूबने मत देना। बेटी बेटी बहुत विचित्र बात कहेंगे, आप लोगों को समझ में आएगी उम्मीद है। बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है, पिता को प्रिय है बेटियां। लोग कहते हैं बेटी की विदाई में मां ज्यादा रोती है। शिव पुराण कहती है बेटी की विदाई में जितना पिता रोता है उतना कोई नहीं रोता है, कोई नहीं। साथ में बैठकर भोजन करती है, पापा, बाबू, बाबूजी चाय ला दूं? दुकान से पापा आते हैं, पिताजी आते हैं और बेटी उनका चेहरा पढ़कर कह देती है, पापा मम्मी कहीं गई हैं, आई कहीं गई है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं पापा? बेटी बाप की दौलत है, साथ में बैठती है, रोटी खाती है,
बाप की इतनी हैसियत नहीं होती कि बेटी की शादी में बहुत सारा दहेज दे दे, गाड़ी बंगला अलमारी सोफा सेट देने की पिता की हैसियत नहीं होती। फिर भी पिता कर्जा लेकर आता है और अपनी बेटी की शादी में कमी नहीं रखता, कमी नहीं रखता बाप अपनी बेटी की शादी। बेटी कहती है पापा मत कर्जा करो, कौन चुकाएगा, भाई छोटा है, घर की बड़ी मैं हूं, मेरी शादी कर दोगे तो कर्जा कब तक चुकाओगे, कोई बात नहीं लाडो, कोई बात नहीं। सब भोजन कर कर चले जाते हैं, बेटी की भांबर भी हो जाती है, पापा सामने नहीं आते, कन्यादान कर कर एक और खड़े हो जाते हैं। जब जाती है बेटी तब पिता बेटी के सामने जब आता है, बेटी कहती है पापा इतना कर्जा कर लिया कैसे चूकेगा ना। बाप बेटी को गले लगाकर कहता है तू मेरी दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है लाडो, ये कर्जा तो कोई बात नहीं, बहुत मेहनत कर लूंगा, चुका दूंगा, पर सुनना बेटा तेरे आने से मेरी जीवन की फुलवारी है। तेरा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले दुखी था, पर जिस दिन तू मेरी गोदी में आ गई थी ना, उसके बाद मेरी जिंदगी की खुशियां 4 गुना बढ़ गई बेटी, तेरे को देखकर मैं खुश हो जाता हूं। विदा हो गए, चले गई। बेटी भी कहती है पापा बहुत दूर मत ब्याह देना, दूर ब्याह दोगे तो कहां मिलना होगा पापा, कभी तो आएंगे ना मिलने के लिए। उस बेटी की जो शादी करी और लड़का उसका सम्मान नहीं करता, आदर नहीं करता, गालियां देता है, उसको पूछता नहीं है, केवल एक नौकरानी की तरह उसको उपयोग में लेता है, तो उस बाप से पूछना जिसने उसको पाल पोस कर बड़ा करा, उसकी जिंदगी कैसी रहती होगी। पिता का जीवन, नारी का आदर सम्मान करना सीखो, अंत समय तक साथ देती है एक नारी, अंत समय तक। एक नारी का जीवन बड़ा विचित्र जीवन है। जब हिमालय राज के यहां से पार्वती मैया विदा हुई थी, हिमालय राज 7 दिन तक रोटी भोजन नहीं करे थे, 7 दिन तक उन्होंने भोजन नहीं ग्रहण करा था। पूछा था मैनावती ने आप भोजन क्यों नहीं करते, बेटी का चेहरा सामने आ जाता है, चेहरा सामने आ जाता है। उसको साथ में बैठकर हम लोग खाते थे, उसको स्कूल छोड़ने जाता था, कॉलेज छोड़ने जाता था, दुकान की शटर गिरा देता था, कोचिंग छोड़ने चले जाता था, आती थी लेने चला जाता था। कितना विश्वास, बेटा पर भले एक बार भरोसा पिता ना करता है, पर अपनी बेटी पर भरोसा पूर्ण करता है। प्रेम और प्यार में अंतर है, प्यार में खून खच्चर होता है, आखिरी में लोग प्यार कर कर शादी जरूर कर लेते हैं, पर इनकी जिंदगी नरक से बदतर होती है, रोते हैं, बिलखते हैं और मरते हैं। प्रेम प्रेम होता है जिसमें खून खच्चर नहीं होता, समर्पण होता है। राधा और कृष्ण का भी प्रेम था, पर दोनों में एक दूसरे में समर्पण का भाव था, कोई खून खच्चर नहीं हुआ। आज के जमाने में लोग उसको बदनाम कर दिए कि ये प्रेम, प्रेम और प्यार में अंतर है। इसको समझिएगा, एक पिता का बेटी के प्रति प्रेम होता है, एक माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम होता है, एक पति का पत्नी के प्रति प्रेम होता है, पत्नी का पति के प्रति प्रेम होता है, सास ससुर का बहू बच्चों के प्रति प्रेम होता है, पोता पोती का दादा दादी के प्रति प्रेम होता है, नाना नानी के प्रति प्रेम होता है। इसको प्रेम कहते हैं, ये प्यार नहीं है, इसको प्रेम कहा गया। इसमें अपशब्द नहीं होते, इसमें गालियां नहीं होती, इसमें ताने नहीं होते, इसमें गलत विचार नहीं होते। तो शास्त्र कह रहा है, भगवान शिव की कथा कर रही, आचार विचार सत्कार और प्यार, ये बहुत ध्यान देने वाला विषय है कि आपके यहां कोई आए उसका सत्कार हो, और जितने लोग आपके घर में रह रहे हैं उन सभी में आपस में एक दूसरे से प्रेम हो, एक दूसरे से समर्पण हो, प्रेम बढ़े। आज का जमाना बड़ा विचित्र है, मच्छर जहरीला होता है, उससे बचने के लिए मच्छरदानी लगा सकते हो। मच्छर जहरीला होता है,
उससे बचने के लिए मच्छर की कॉइल लगा सकते हो, ऑल आउट लगा सकते हो। सांप जहरीला होता है तो पहचान जाते हो कि यह जहरीला है। एक हॉस्पिटल में लिखा था, मच्छर काट गया तो हम आपको बचा लेंगे, बिच्छू काट गया तो हम आपको बचा लेंगे, सांप काट गया तो हम आपको बचा लेंगे, पर कोई इंसान तुम्हें काट गया तो नहीं बचा सकता। जरा विचार करना कि क्यों लिखा, मच्छर से ज्यादा जहरीला, सांप से ज्यादा जहरीला, बिच्छू से ज्यादा जहरीला आज का मनुष्य हो गया है, जो एक दूसरे को काटने में दौड़ रहा है, एक दूसरे को मारने में दौड़ रहा है, एक दूसरे को नफरत फैला रहा है। हम कहां जा रहे हैं? हमारी सोच, हमारी वृत्ति, हमारा दृष्टि कहां जा रही है?